मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मजे में? गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, क्वेश्चंस पढ़े थे और उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो देखिएगा आज का जो अच्छा सवाल है वो सवाल क्या है, उसके पहले उसकी हम जिक्र करते हैं। देखिएगा आज का सवाल ये है कि सिद्ध करो कि शून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर नोट। आर नोट का मतलब क्या है? उसमें सभी वास्तविक संख्या है लेकिन कौन नहीं है? शून्य वास्तविक संख्या उसमें इंक्लूड नहीं है। यानी शून्य वास्तविक संख्या में क्या होता है? वो समस्त वास्तविक संख्या यानी जीरो को छोड़ के समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर नोट बोलते हैं। शून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसमें चार एक एक आच्छादक फलन डिफाइन है, F1, F2, F3 एंड F4 है। जो किस प्रकार है? वो इस प्रकार है कि F1 इक्वल टू F1x इक्वल टू x, यानी x1 वापस x को इमेज करता है। F2x क्या है? माइनस के साथ में इमेज करता है। F3x क्या है? 1/x आएगा और F4x क्या है? माइनस का 1/x आएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रूव दैट वी हैव द आर नोट। आर नोट क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर एक सेट है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का एक सेट है आर नोट। ठीक है, उस पर चार एक 1 1 on 2 फंक्शंस डिफाइन है, विच वन? F1, F2, F3 एंड F4 सच दैट F1x इक्वल टू x, F2x इक्वल टू माइनस x और F3x इक्वल टू 1/x और F4x इक्वल टू माइनस का 1/x है। ठीक है, देन प्रूव दैट द कंपोजिशन फंक्शन, यानी क्या इसका वो ये जो सेट है इनका कंपोजिशन फंक्शन अंगेन क्या बनाता है? ग्रुप डिजाइन करता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना है? कितनी प्रॉपर्टी दिखानी है हमें? चार प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहने का मतलब हमें चार प्रॉपर्टी दिखानी है। पहली प्रॉपर्टी दिखानी समर्थ, दूसरी साचर्य, तीसरी तत्समक और चौथी प्रतिलोम। ये प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहला मैं बोलता हूं, देखो ये जो आपके चार फंक्शन डिफाइन है F1, F2, F3 और F4, इन चारों को मिला के एक सेट डिजाइन कर लेते हैं। उसको मान लेता हूं मैं G। तो क्या लिख लेते हैं? माना G इक्वल टू में क्या ले लेता हूं बेटा? F1, F2, F3 एंड F4। हमने एक सेट ले लिया, कौन? G ले लिया, जिसमें F1, F2, F3 और F4 चार क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, और आपका ऑपरेशन क्या है? मेरा ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन हमें क्या दे रखा है बेटा? बताओ। ऑपरेशन हमें दे रखा है कंपोजिशन फंक्शन, यानी संयुक्त फलन है। क्या है? कंपोजिशन। कंपोजिशन, ठीक है, फंक्शन। देखिएगा अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि साहब कंपोजिशन फंक्शन में सेट में जी क्या दिखाना है? ग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे यहां पे एक छोटी सी बात ये बताना बेटा जी, यहां पे जी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? आपने बोला साहब जी में नंबर ऑफ एलिमेंट चार हैं। इसका मतलब जी में कौन सा हमें क्या बनानी? ऑपरेशन टेबल बनानी। क्या बनाती है? यानी संक्रिया सारणी हमें बनानी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? फाइनल, जिसे हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साहब हमारे पास जो जी सेट था ए अल्फा का था, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जी में कितने थे? इनफाइनाइट थे, इसलिए हमें उसमें ऑपरेशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि यहाँ पे जी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है साहब? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। कितने एलिमेंट है साहब? चार एलिमेंट, इसलिए हम क्या बनाने? इसका ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। देखिएगा कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि जी में एलिमेंट है मेरे पास F1, F2 और F3। ठीक है, तो मैं एक ऑपरेशन टेबल बनाता हूँ। ऑपरेशन टेबल बनाई मैंने इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार मैंने ऑपरेशन टेबल बनाई है। यहाँ पे बना लिया मैंने F1, F2, फिर F3, F4, F1, F2, F3 और F4। ठीक है बेटे, और यहां पे मैं क्या लिखूं? कंपोजिशन। कंपोजिशन फंक्शन ऑपरेशन मेरा क्या है? जो ऑपरेशन है उसको वहां चिपका दो। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे डिजाइन करता हूं। आपको क्या करना है? F1 से प्रोजेक्ट करना है। F1 को F1 से कंपोजिशन लगानी, तो मैं क्या लगाता हूं? F1 और F1x अगेन क्या आएगा मुझे बताओ? बताओ बेटा, ये आएगा F1x कितना होता है बेटा? बताओ F1x किसके बराबर होता है? F1x अगेन x ही होता है। तो क्या हुआ? F1 तो मेरा बाहर ऐसे कैसे? F1x क्या आ गया? x, और ये वापस किसके बराबर आ गया? बताओ बेटा, x के बराबर है। किसके बराबर आ गया? x के। कहने का मतलब क्या हुआ?
आपको F1 को F1 से ऑपरेट किया, एक पॉइंट देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, आपको F1 से F1 में प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको रिजल्टेड वैल्यू क्या आएगा। मैं रिजल्टेड ये बोलता हूं बेटा कि आपको F1 का F1 से प्रोजेक्शन करना है, तो रिजल्टेड वैल्यू क्या आना चाहिए। तो बेटा जी मैं एक काम करता हूं, मैं लगाता हूं इसमें x लगाता हूं। क्या लगाता हूं इसमें? x लगाता हूं। ये किसके बराबर आएगा? देखो मैं यहां पे गया आगे, मैं इसको लिखा F1 और साथ में F1x लिख दूं क्या मैं यहां पे है? और ये F1 किसके बराबर बेटा? ये F1 आ गया, और ये वापस में क्या लिख दूं इसकी जगह? x लिख दूं क्या? क्या लिख दूं बेटा? x लिख दूं। तो रिजल्टेड क्या आया? यानी कहने का मतलब आपके पास यहाँ आया F1 डॉट F1 कंपोजिशन F1 का वापस किसके बराबर? ये x था, और इधर में क्या लिख दूं? तो F1x लिख दूं क्या? x से x हटाए तो टोटल वापस क्या आया? वापस आया कि F1 का मैंने F1 से हट किया तो वापस क्या आ गया मेरा? F1 आ गया। कोई तकलीफ है क्या? यानी F1 का F1 से किया तो वापस मेरा कौन आ गया? F1। आपने मैंने कैसे किया? वापस मैंने x से ऑपरेट किया, x से लगाया तो पहले किस पे ऑपरेट होगा? F1 पे। तो मैंने F1x किसके बराबर है बेटा? वापस x के इक्वल। तो किसके बराबर? x के बराबर। तो यानी F11x इधर भी है इधर भी है, तो कहने का मतलब x से x से मैं एक बार सपोज ऐसे रफ भाषा में बोलूं काट दूं, तो मेरे पास क्या F1 डॉट F1 वापस क्या आ गया? F1 आ गया। इसका मतलब F1 का F1 से ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट मेरा क्या आ गया? ये आ गया। कोई तकलीफ भाई? अब मैं क्या करता हूँ? F1 का किससे ऑपरेशन करता हूँ? F2 से करता हूँ। F1 का मैं किससे करता हूँ बेटा? F2 से ऑपरेशन करता हूँ। तो क्या देखिएगा, मैं यहाँ पे F1 का किससे करूं बेटा? F2 से करूं। तो देखो डॉट F2, ठीक है, मैं साथ में x के साथ ऑपरेशन लगाऊं तो कितना है बेटा? मैंने लिखा F1 और साथ में क्या लिख दूं? डॉट, देखना बेटा, डॉट F2x। कोई तकलीफ है क्या? डॉट नहीं लगाओ ना, F2x। F2x किसके बराबर बेटा? माइनस x के बराबर। किसके बराबर है? माइनस x के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख दूं? F1 ऑफ माइनस का x, ठीक है। और F1x किसके बराबर दे रहा है बेटा? अरे बताओ किसके बराबर दे रहा है? माइनस का x के बराबर दे रहा है क्या? और F1 क्या कहता है? F1 ये कहता है कि जहां जो बैठा हुआ ना वो वापस वही आ जाएगा उधर भी। तो यहाँ x है तो इधर भी x आएगा, इधर माइनस x है तो इधर क्या आ जाएगा? वापस माइनस x आ जाएगा। कहने का मतलब ये आपका माइनस x1 किसके बराबर है? F2 के बराबर है क्या? किसके बराबर है? F2 के। इसको मैं क्या लिख दूं? माइनस का F2x लिख दूं क्या है बेटा? अरे माइनस x किसके बराबर है? F2x के बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? F2x। कहने का मतलब देखो, मुझे एक बात बताना, इधर आपने लिखा कि F1 डॉट F2 और साथ में x इक्वल टू क्या आया? माइनस का F2 x आ गया। यदि मैं x उड़ाऊं एक बार, ये उड़ाना नहीं, कभी उड़ता नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं जस्ट तरीका, ठीक है। यदि मैं इधर से बोल दूं तो आपने F1 F2 को ऑपरेट किया, वापस कौन आ गया? यदि मैं इसको उड़ाना चाहूं इधर से तो क्या बचा? F1 डॉट F2 वापस कौन आ गया आपका? माइनस कहां आ गया? माइनस नहीं आएगा ना। अरे माइनस x किसके बराबर है? F1 डॉट F2 किसके बराबर है? F2 के बराबर, ठीक है। नहीं F1 को F2 से ऑपरेट किया, क्या है आपका? F2 आया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? F2 लिख दूं, ठीक है। F1 का F3 से करेंगे तो कितना आएगा? वो थोड़ा अच्छे से समझ के देखो एक बार। F1 F3 से किया, ठीक है, और साथ में क्या लगा रहा हूं? मैं x लगा रहा हूं। देखो क्या लिखेंगे? F1 F3x, और F3x क्या कहता है? F3x कहता है कि जो x होता है वो क्या जाता है? 1/x जाता है। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? F1 और साथ में 1/x। F3x किसी ऊपर जाता है? 1/x। और F1 क्या कहता है? F1 ये कहता है जो इधर x बैठा है ना वो इधर आएगा। तो वापस कौन आ गया आपका? 1/x आ गया। और 1/x किसके बराबर है बेटा? 1/x किसके बराबर है? F3x के बराबर। किसके बराबर? F3x के बराबर। मैं ढंग से बोलूं, मैं ये बोलना चाहूं कि भाई साहब मैंने F1 डॉट F3x है
और यहाँ पे क्या आ गया, आप f3x है, इसका मतलब क्या लिखा भाई, आपका आपका डोमेन, भाई आपका क्या बोलते हैं इसको, डोमेन आपका क्या है, x है, दोनों सेम डोमेन है, फंक्शन आपका ये इसका मतलब दोनों फंक्शन भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, f1.f3 इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, सीधा सीधा f3 लिख दूं क्या, यानी इन दोनों ऑपरेशन क्या होगा f3। तो इसी प्रकार मैं इसका भी करूं, ये भी f4 ही आएगा, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं कुछ, देखो ठीक है। आगे मैं f2 का f1 से करूंगा तो बेटा ये आपका क्या आएगा, देखो f2 का मैंने किससे किया, क्या आएगा, f2 का f1 से करेंगे कितना आएगा, तो देखिएगा इससे ऑपरेट करेंगे कितना आएगा, मैं इसको क्या लिख दूं, मैं लिख दूं f2 डॉट डॉट नहीं है, इससे इसके साथ लगा तो क्या लिखूं मैं, f1x लिख दूं क्या बेटा, और f1x किसके बराबर है, f1x है x के बराबर, तो मैं क्या लिख दूं वापस, f2 यहां लिख दिया x, और f2x किसके बराबर देता है बेटा, भाई आप इसको इतना भी कर सकते हो, तो इसमें क्या लिखा f, यानी इधर देखो आपने लिखा कि f2 डॉट f1 इक्वल टू वापस क्या आ गया आपका f2, देखो दोनों में डोमेन सेम है, x x है, इसका फंक्शन भी बराबर है, इसका मतलब क्या लिखूं मैं सीधा सीधा, अरे सेम डोमेन पे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, दोनों फंक्शन इक्वल है, यानी f2 कंपोजिट f1 वापस किसके बराबर है, f2 के बराबर, किसके बराबर, तो यहाँ पे मैं क्या चिपका दूं बेटा, f2 चिपका दूं, कोई तकलीफ। आगे और चलेंगे, आगे तो कितना आएगा, f2 को f2 से ऑपरेट करेंगे कितना आएगा, f2 को f2 से ऑपरेट करेंगे, f2 डॉट f2, x लगाया कितना है बेटा, f2 डॉट, अरे यार वापस डॉट लग रहा है, x, ठीक है, कितना है f2x किसके बराबर बेटा, 1 अपॉन x के इक्वल, किसके इक्वल है, f2x सॉरी माइनस x के इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, माइनस x के इक्वल है, तो कितना देखो f2 माइनस x, और f2 माइनस x क्या देता है, वापस माइनस x देता है, यानी कहने का मतलब जो यहां बैठा होता है ना उसकी माइनस इमेज लगानी है आपको, क्या लगानी है उसकी, माइनस, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है बेटे, तो कितना हुआ, माइनस ऑफ माइनस एक्स हो गया क्या, कहने मतलब वापस क्या आ गया, एक्स आ गया, और एक्स किसका देता है बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या देता है वापस एक्स, तो इसको मैं क्या लिख दूं, मैं एफ ऑन एक्स लिख दूं क्या, तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया कि f2 डॉट f2 x इक्वल टू क्या आया, f1x, ठीक है, सेम, इसका फंक्शन भी सेम, तो यहां से क्या लिखो f2 डॉट f2 वापस क्या आ गया आपका f1 आ गया, ठीक है, f2 डॉट f3 करेंगे कितना आएगा, देखो f2 डॉट f3 करेंगे तो कितना आया, f2 डॉट, साथ में क्या किया हमने x किया, तो कितना है देखो f2 f3x किसके बराबर बेटा बताओ, f3x जाता है 1 अपॉन x के ऊपर, तो यानी मैं क्या लिख दूं f2 1 अपॉन x, और f2 1 अपॉन x का मतलब किसके बराबर भाई साहब, ये देखो f2, यानी जो इधर एलिमेंट है उसका इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी इधर जो अवयव है उसका क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 अपॉन x है तो इसका तो माइनस का जाएगा, वैसे का वैसे चिपका, तो कहने का मतलब क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन x आ गया, और माइनस का 1 अपॉन x कौन है, f4x, इसका मतलब क्या, f4x, कोई तकलीफ, यानी ये इसके बराबर, कहने मतलब आपका आया f2 f3x, सेम डोमेन, अरे फंक्शन भी इक्वल है भाई, फंक्शन इक्वल है, इसका मतलब डोमेन इसमें सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन दोनों बराबर, इसका मतलब क्या लिखूं मैं, f2 डॉट f3 इक्वल टू f4, यानी किसके बराबर, f2 f4 को करेंगे तो बेटा f3 आएगा, देख लेना एक बार, ठीक है, कुछ मैंने क्या लिख दिया, सीधा लिख दिया, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो नेक्स्ट कितना और देखो क्या क्या लिखेंगे, और क्या आएगा, f3 को f1 से करेंगे कितना आएगा, मैंने f3 को f1 से करेंगे वापस f3 आएगा बेटा, याद रखना, ठीक है, लिख लेना, f3 को f2 से किया मैंने, किससे किया बेटा, f3 को
F2 से। तो मैंने लिखा इसको F3, F2x कौन है -x, तो इसका मतलब F3 F2x कौन है आपका -x। अब देखो F3 -x, F3 कितना है 1/x है, क्या है 1/x है ना। और साथ में F3 क्या, F3 ये कहता है कि जो इधर बैठा है ना वो 1 में आ जाएगा, इधर जो बैठा है 1 में आ जाए। इसका मतलब जो बैठा तो ये तो है, लेकिन जो कौन है माइनस का x है, इसका मतलब माइनस का 1/x, और माइनस का 1/x किसके बराबर रहता है बेटा, ये समझ गए होंगे। F3 F डॉट किसके बराबर आएगा, फिर F4 के इक्वल आएगा। इसको मतलब क्या लिख दूं मैं इसको, यानी F3 F2 F3 F2 F4, इधर F2 F3 F4। तो ये बताओ मुझे F3 F4 किसके बराबर आएगा, F3 F3 वापस F1 के बराबर आएगा। देखना बेटा किसके बराबर, F1 बचा कौन अपना F2, ये आ गया आपका F2। ठीक है, 4 1 यानी 1 4 किसका था, F4 था। ये क्या देख लो एक बार, F4 F1 करेंगे, देखना F4 F2 करेंगे, F4 कितना बेटा, तो F4 F2x किया, कितना है F2x किसके बराबर बेटा बताओ, F2x है कितना, F2x है -x के इक्वल। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं यहाँ पे F4 और माइनस का x, ये ना बेटा F2x किसका -x, F4 कितना बेटा माइनस का 1/x दे रहा है ना, तो इसका कितना हुआ, जो एलिमेंट है उसे माइनस लगा दो, इसका माइनस कितना, माइनस का x यानी कितना 1/x, और 1/x किसके बराबर बेटा F3 के इक्वल, यानी F4 F2 किसके बराबर 2 4 F3 था क्या, बिल्कुल। तो यहाँ का F3, अरे 4 और 2 कितना F3 आया, तो इधर 2 और 4 भी कितना F3 था, और मैं आप 4 और 3 कर रहा हूँ, 3 4 कितना था बेटा F2 था, और ये कौन आपका F4 से 4 F1। यानी आपने ऑपरेशन टेबल बना ली, यहां से बना ली कि नहीं बना ली, आपने बोला यस हमने बना। अब मुझे ये बताना, आपने जो ऑपरेशन टेबल बनाई है वो ऑपरेशन टेबल से क्या कर सकते हैं, इसमें जो जितने भी एलिमेंट आए हैं क्या वो पूरे पूरे सेट जी के एलिमेंट है क्या, आपने बोला यस पूरे सेट जी के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो फुलफिल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है साचिरिता, क्या आता है बेटा साचिरिता, यहाँ ऑपरेशन कंपोजिशन का है, इसका बेटा कंपोजिशन का, इसका मतलब कंपोजिशन फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे बताएंगे, आइडेंटिटी बताने के लिए हमें क्या करना है, जैसी की जैसी रो ऊपर वाली है, जैसी की जैसी ये ऊपर वाला रो है, वैसी की वैसी रो कौन सी है, आपने बोला कि वैसी की वैसी ये 1 2 F1 F2 F3 F4 ये साहब ये आई है। किससे ऑपरेशन किया था भाई, F1 से ऑपरेशन किया था भाई, किससे किया F1 से ऑपरेशन किया था। इसका मतलब यहां इस कंपोजिशन फंक्शन का सेट जी के लिए आइडेंटिटी कौन है बेटा, आइडेंटिटी आपका F1 है। ठीक है, यहां से क्या पता चल रहा है, यहां पता चल रहा है कि साहब सेट जी का कंपोजिशन फंक्शन के लिए जो आइडेंटिटी है वो कौन है, F1 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यानी आपका F1 क्या आ गया आपको बेटा, F1 आपका आइडेंटिटी आ गया, क्या आ गया F1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या फाइंड आउट करना, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना, और मुझे बताना है कि वो इनवर्स भी आपका सेट जी का ही एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी F1 है तो F1 जी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इस कंपोजिशन फंक्शन के लिए, इस कंपोजिशन ऑपरेशन के लिए इस सेट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है। नेक्स्ट आता है अपना इनवर्स, F1 को किसके साथ ऑपरेट करूं कि मेरा आइडेंटिटी आई रिजल्ट है, तभी तो इनवर्स कैसे होता है बेटा, एक का इनवर्स यदि B है तो इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कौन आपका, यहाँ आइडेंटिटी F1 है, तो मैं किसी फंक्शन का किस फंक्शन के साथ ऑपरेशन करूं कि रिजल्टेंट मेरा आइडेंटिटी आए, तो वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम कहलाएंगे। F1 का मैं किसके साथ ऑपरेशन करूं कि मेरा रिजल्टेंट F1 ही आए, क्योंकि मुझे क्या लिखना आइडेंटिटी F1 है, तो F1 का F1 से ऑपरेशन करेंगे तो मेरा क्या होगा आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब क्या होगा F1 ही F1 का प्रतिलोम है। फिर देखो F2 को मैं किससे ऑपरेट करूं कि वापस F1 आए, तो आपने बोला F2 को F2 से ऑपरेट करेंगे तो ही F1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आइडेंटिटी कौन है बेटा, देखो F2 को मैं F2
से ऑपरेट करूंगा, F2 को F2 से ही ऑपरेट करूंगा तो ही मेरा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब F2 का इनवर्स F2 है। इसी प्रकार F3 का इनवर्स कौन है, F3 है। F4 का इनवर्स कौन है, F4 है। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वो स्वयं है, वो स्वयं है। इसका मतलब वो खुद तो जी में बैठा हुआ ही है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज है। अब दूसरी बात आती है क्रम विनिमयता। F1 को F1 से ऑपरेट किया तो वापस कौन आया, या F1 को F3 से ऑपरेट किया F3 आया, और 3 को 1 से किया तो भी F3 आ रहा है क्या, F4 को मैं F4 से कर रहा हूं तो भी F1 आ रहा है, F1 को F4 से भी आ रहा है तो भी वही आ रहा है। इस प्रकार हम इसको करेंगे। तो देखो बेटा, अब हम क्या लिखेंगे, इसका कुछ करते हैं, डेरिव इसका थ्योरी भी तो लिखनी है या नहीं लिखनी है। ठीक है, तो देखो पहले हेडिंग डालो संवर्तता। संवर्तता देखो, संवर्तता संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी में जितने पूरे के पूरे अवयव समुच्चय जी के अवयव हैं, अतः ये संक्रिया क्या है, संवर्त है। तो क्या लिखेंगे, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी के सभी के सभी अवयव समुच्चय जी के अवयव हैं, अतः परिभाषित संक्रिया संवर्त है। अतः यहां परिभाषित संक्रिया जी में क्या है, समुच्चय जी में समुच्चय जी में क्या है बेटा, संवर्त है। अब अगला बताओ, दूसरा क्या है, साचरिता। किसकी बात करें बेटा, साचरिता। देखो साचरिता में क्या आएगा, यहां पे काम करना है कि यहां परिभाषित संक्रिया कंपोजिशन की, और कंपोजिशन संक्रिया हमेशा क्या होती है, साचरी होती है। तो यहां क्या लिखें, यहां परिभाषित संक्रिया या ऐसे लिख दो, कंपोजिशन संक्रिया सदैव क्या होती है, साचरी होती है। कंपोजिशन संक्रिया सदैव साचरी होती है। अगला कौन सा बेटा, तत्समक एवं का अस्तित्व। तो मुझे बताओ, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि जो ऊपर जो पंक्ति है वैसे की वैसी पंक्ति कौन आ रही, यार ये किससे ऑपरेशन किया था भाई, F1 से। इसका मतलब F1 यहाँ पे क्या है, तत्समक अवयव है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, देखो संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि F1 परिभाषित संक्रिया के लिए समुच्चय परिभाषित संक्रिया के लिए समुच्चय जी का क्या है, तत्समक अवयव है। और ये आपको पता है कि उसमें भी उपस्थित है भाई, F1 जी में उपस्थित है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जो कि जी में भी उपस्थित है। ठीक है बेटे, अगला देखो,
प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एलिमेंट। तो संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि F1 का प्रतिलोम कौन था बेटा, बताओ। बताओ, F1 का प्रतिलोम F1 था, F2 का प्रतिलोम F2 था, F3 का प्रतिलोम F3 था और F4 का प्रतिलोम F4 था। क्योंकि हमें किसी एलिमेंट का प्रतिलोम वह एलिमेंट है कि रिजल्टेड मेरा क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ F1 को किससे ऑपरेट करूं, F1 से करूं तभी आइडेंटिटी आएगा। F2 को F2 से ऑपरेट करूं तभी आइडेंटिटी आएगा। F3 को F3 से ऑपरेट करूं तभी आइडेंटिटी, F4 को F4 से ऑपरेट करूं तभी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं, नेक्स्ट देखो, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, संक्रिया सारणी से यहां संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि F1 का प्रतिलोम कौन है, वापस F1, F2 का प्रतिलोम F2, F3 का प्रतिलोम F3 और F4 का प्रतिलोम F4। यानी F1 का प्रतिलोम भी F1, F2 का प्रतिलोम भी F2, F3 का प्रतिलोम भी F3, F4 का प्रतिलोम भी F4। इसका मतलब यहां पे आ गया प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम सेट जी में उपस्थित है, संक्रिया जो कंपोजिशन दे रखी है उसके लिए, है कि नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, यहां पे अतः यहां लिखो, अतः यहां पे लिख देते हैं ना, अतः यहां जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्रम विनिमयता। किसकी बात करते हैं, क्रम विनिमयता की बात करते हैं। तो देखो, क्रम विनिमयता में क्या कहेंगे हम लोग, क्रम विद कम्यूटेटिव। आपने जो संक्रिया सारणी देखी थी उसमें आपने क्या क्या दिखा, देखो F1 को F3 से रिजल्ट किया, F3 आया, और F3 को F1 से करा तो भी F3 आया। F4 को F2 से किया तो क्या आता है, F3 आया, और F2 को F4 से किया तो भी F क्या है, F3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे F1 को F2 से करो या F2 को F1 से करो, रिजल्ट दोनों के आते हैं बराबर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देंगे, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, यहां संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि परिभाषित संक्रिया समूचे जी में क्या बेटा, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। क्या करती है बेटा, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो उपरोक्त पांचों प्रॉपर्टी से मैं क्या कह दूंगा
कि यहां परिभाषित संक्रिया समुच्चय जी पर क्या है, समूह है, अतः उपर्युक्त सभी प्रॉपर्टीज से स्पष्ट है यहां परिभाषित संक्रिया समुच्चय जी पर क्या बेटा, एक समूह है। एक ग्रुप है, ठीक है बेटे। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटे, ये आपको असाइनमेंट में मिल गया है ऐसा सवाल। देखना, सवाल ये है कि सिद्ध करो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एक अगला मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखता हूं, देखिएगा। देखो, सिद्ध करो कि धनात्मक परिमेय संख्या के समूचे Q प्लस के लिए क्या है, सिद्ध करो कि धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय क्या लिया हमने, Q प्लस लिया, नहीं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट क्या लिया हमने, Q प्लस, पर एक संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार बेटा, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है आपका, ए बी बाई 2 है, क्या बेटा, ए बी बाई 2। जहां मैं क्या लिख देता हूं, ए और बी दोनों किस में से एलिमेंट है बेटा, Q प्लस के एलिमेंट, ठीक है। तो सिद्ध करो एक आबेली समूह है। ठीक है, यहां पे क्या दिखाया गया, यहां पे दिखाया गया है कि साहब आपका एक सेट है Q प्लस, ठीक है, उस पे क्या है कि ये Q प्लस कौन है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का एक सेट है। उस पे कितने एलिमेंट लिए हमने, 2 एलिमेंट लिए हैं, और किस प्रकार इन दोनों के बीच का ऑपरेशन का मतलब है कि एक को बी से गुणा कर दो और बाई क्या लगा दो, 2 कर दो, ठीक है। जहां ए और बी दोनों किस में, Q प्लस के एलिमेंट है, एक आबेली समूह बनाता है। आबेली समूह मतलब समूह तो बनाता है, लास्ट में ये और बताना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करता है, वो फुलफिल करता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा टारगेट ये होता है कि भाई साहब पहले तो ये बताओ कि ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है या नहीं। तो मैं पहला इसको संवर्ता की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, संवर्ता, क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ कि धनात्मक परिमेय संख्या का गुणा धनात्मक परिमेय संख्या से करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या धनात्मक परिमेय संख्या आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि धनात्मक परिमेय संख्या का गुणा यदि मैं धनात्मक परिमेय संख्या से करता हूं तो क्या रिजल्ट मेरा अगेन धनात्मक परिमेय संख्या आएगा क्या। अरे प्लस का गुणा प्लस से करोगे माइनस आएगा, कभी नहीं आएगा। इसको सोचने वाली कौन सी बात है। इसका मतलब धनात्मक परिमेय संख्या का गुणा धनात्मक परिमेय संख्या से करेंगे तो रिजल्टेड भी हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है, देखो हम जानते, सीधा सीधा बोल दूंगा कि हमें तो 2 रैंडम नंबर उठाने, और रैंडम नंबर उठाएंगे तो हम क्या करेंगे,
भाई दो रैंडम नंबर उठाएं तो क्या लिखते, माना ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस तथा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, दो ले लिए। तो हम इन दोनों बीच का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हुआ, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यह आएगा ए बी बट्टे 2 आया। क्या ये मेरा वापस क्यू प्लस में होगा, मैंने बोला हाँ क्यू प्लस में होगा। क्यों होगा क्यू प्लस में, इसलिए होगा क्योंकि मैं जानता हूं दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा अगेन क्या होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा संख्याओं का गुणा पुनः एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। पुनः क्या, धनात्मक परिमेय होता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कह दूंगा, अतः यहां परिभाषित संक्रिया स्टार समुच्चय क्यू प्लस पे क्या है, संवर्त है। अतः यहां स्पष्ट है कि यहां परिभाषित संक्रिया स्टार समूचे क्यू प्लस पर क्या है, क्यू प्लस पर क्या है, संवर्त है। ठीक है बेटे, ओके पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी आपकी, फुलफिल हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्लोजर, नहीं एसोसिएटिव, क्या है बेटा, एसोसिएटिव। तो अगली हेडिंग डालते हैं क्या बेटा, साचर्यता। तो देखिएगा लिखो साचर्यता। एसोसिएटिविटी, देखो साचर्यता क्या कहेगा, साचर्यता हम ये कहते हैं, देखो साचर्यता में हमेशा कितने एलिमेंट मानते हैं बेटा, 3 एलिमेंट मानते हैं। तो हम क्यू प्लस में कितने एलिमेंट ले लें, 3, ए बी और सी। तो क्या हुआ, मान लेते माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू मेरा क्या है, क्यू प्लस है। और हमें क्या दिखाना है, टू शो, क्या दिखाना है बेटा, हमें दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या दिखाना है बेटा, ए स्टार बी स्टार सी दिखाना है। ये दिखाना है क्या, चाहे जो किसके लिए, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू किसके लिए, क्यू प्लस के लिए हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, मैं सबसे पहले इसको लेके चलता हूं और यदि मैं इसके बराबर दिखाऊं कोई भी एलिमेंट के लिए तो मेरा काम बन गया, बना कि नहीं बना बेटा। तो देखो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले लेके चलता हूं, हमें तो ये तो दिखाना है ना, एक मिनट बेटा कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे, वेट एक मिनट। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट।
ये देखो क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो, तो मैं ए स्टार बी स्टार सी को लेकर चलता हूं। अब बेटा मुझे पता है कि ए स्टार बी की परिभाषा क्या है, ए स्टार बी की परिभाषा है ए बी ए बी बाई टू है, यानी ए स्टार बी की परिभाषा क्या है मेरी, ए बी बाई टू। तो इसको तो मैं क्या लिखता हूं बेटा, देखना ये होगा ए बी बट्टे दो और वापस स्टार कौन आपका सी, बस सही है। कहने का मतलब ए स्टार बी का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट बट्टे दो लगाना है, बीच में यदि ऑपरेशन है तो इसका मतलब वही सेम वापस स्टार ऑपरेशन, इसका मतलब पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट बाई टू क्या कर दो, टू कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट डॉट दूसरा एलिमेंट बाई क्या है मेरा टू, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसके लिख दूं ए बी सी बाई टू लिख दूं क्या, ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं देखना एक बार, या तो ठीक है एलएचएस लिख के आप ये सब ये लिख दो, ठीक है, ठीक है, या तो ये लिख दो, ठीक है। दूसरा मैं इसको यदि एलएचएस लिख देता हूं तो, यदि मैं इसको क्या लिख देता हूं बेटा, एलएचएस लिख देता हूं तो, और दूसरा मैं यहां पे लिख देता हूं आरएचएस, तो आरएचएस में क्या आएगा बेटा बताओ, आरएचएस में हमें क्या करना है, हमें करना ए स्टार बी स्टार सी करना है, तो क्या आएगा ए स्टार बी स्टार सी, इसको मैं क्या लिख दूं, बी स्टार सी का मतलब क्या है बेटा, बी स्टार सी का मतलब है बी सी बाई टू, और साथ में ये अपना ऐसे कैसे, तो ए स्टार बी सी बाई टू। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ए स्टार बी सी बाई टू करेंगे, तो यहां पे क्या हुआ ए बी सी बाई फोर, ठीक है। यहां से एलएचएस और आरएचएस दोनों चेक किया और दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, मैं यह लिख देता हूं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये संक्रिया स्टार समुच्चय किस पे जो आपने डिफाइन किया उस पर क्या है, क्यू प्लस पे क्या है, साचर्य। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि यहां संक्रिया स्टार समूचे Q प्लस पर क्या है, साचर्य है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, किसका अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो देखो क्या करेंगे सुनिएगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अवयव का, जैसे हमने लैंग्वेज लिखी थी एक पहले क्वेश्चन किया था उसमें वैसे की वैसी लैंग्वेज इसमें लिखनी है। मान लेते हैं माना ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस का तत्समक अवयव बी है। अब बेटा ये मैंने ये नहीं बोला कि बी क्यू प्लस में है, ये नहीं बोला है, मैंने इतना ही बोला है कि साहब ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस का तत्समक अवयव कौन है, बी है। तो तत्समक अवयव की परिभाषा से क्या होगा बेटा बताओ, ए का बी के साथ ऑपरेशन होगा तो रिजल्टेड वापस मेरा कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि बी को तो तत्समक माना है, और रिवर्स वापस बी स्टार ए इक्वल टू बी क्या आएगा आपका, ए ही आएगा। तो मैं प्रथम दो को साथ में लेता हूं, तो प्रथम दो से क्या आएगा, दो से क्या आएगा बेटा बताओ, ए स्टार बी इक्वल टू वापस क्या आ रहा है आपका ए, और ए को बी से साथ ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, ए बी बट्टे दो, और वापस कौन आपका ए। अरे स्टार बी की परिभाषा क्या है, स्टार ऑपरेशन की परिभाषा क्या है, ए बी बाई टू है, इन दोनों से निकाह तो हमारे पास क्या आया, बी इक्वल टू क्या आ गया, दो आ गया क्या, और मुझे बताओ बी इक्वल टू टू आया है क्या, बी इक्वल टू टू आपका क्यू प्लस में है क्या, आपने बोला यस क्यू प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आपका आपका ऑपरेशन जो आपका स्टार था उसके करस्पेंडिंग आपका क्यू प्लस में एक आइडेंटिटी अवयव एग्जिस्ट है। तो मैं यहां पे नई लाइन में क्या लिखता हूं, नई लाइन में लिखता हूं अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है
कि A बिलोंग्स टू किसके लिए, बताओ बेटा, A बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू Q प्लस सच दैट कि A स्टार 2 इक्वल टू, वापस आपका क्या आ रहा है, A आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, A, वापस उल्टा भी 2 स्टार A, कौन कब, चाहे जो A बिलोंग्स टू किसका ले लो, Q प्लस का ले लो। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट के करस्पेंडिंग आपको क्या आ रहा है, एक, यानी आपका जो एलिमेंट है A बिलोंग्स Q प्लस, उसके लिए आपका 2 एक एलिमेंट, 2 एक ऐसा है Q प्लस में कि उसके वो आपका क्या हो रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है, किसके लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए, किसका, Q प्लस का। तो मैं क्या बोलूं, अतः स्पष्ट, अतः 2 यहां 2 बिलोंग्स टू Q, संक्रिया, ये लैंग्वेज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने वहां पे एक बार मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख दिया, लिखना चाहो तो ये अतः Q प्लस, Q बिलोंग्स टू Q प्लस, संक्रिया स्टार के लिए, ठीक है, A क्या है, नेक्स्ट लिखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, क्या लिखो बेटा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो देखो प्रतिलोम अवयव का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो वही सेम लैंग्वेज लिखना है, सेम लैंग्वेज, तो क्या लिखेंगे, माना माना A बिलोंग्स टू Q प्लस का प्रतिलोम अवयव क्या है बेटा, B है, कौन है, B है, तो वही प्रतिलोम अभी मैंने ये नहीं बोला है कि B Q प्लस में है, बस मैंने यही बोला है कि A का प्रतिलोम कौन है, B है। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या करेंगे बेटा बताओ, A स्टार B, वापस कौन आना चाहिए आपका, आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी यहाँ पे कौन है, 2 है, और इक्वल टू B स्टार A, प्रथम वही प्रथम दो से, प्रथम दो से क्या करेंगे बेटा, प्रथम दो से, यानी प्रथम दो से, तो प्रथम दो से यानी प्रथम दो है ना आपके, प्रथम दो से क्या होगा, देखो बेटा ये होगा A स्टार B इक्वल टू 2, और यहां पे इसको क्या लिखो, ए बी बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 2, इसका मतलब क्या हुआ, B इक्वल टू आ गया 4 अपॉन A। यदि आपका A Q प्लस में है और मुझे ये पता है कि जीरो नहीं है Q में, है क्या, एस शून्य धनात्मक परिमेय संख्या बोला हमने, क्या बोला, एस शून्य धनात्मक परिमेय संख्या, तो A मेरा ये, तो इसका मतलब भाई Q प्लस है तो जीरो तो उसमें है ही नहीं ना, क्यों मैं एस शून्य धनात्मक परिमेय क्यों बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं Q प्लस की बात को, सीधा सीधा उसमें जीरो है ही नहीं, तो यानी आपको बता A Q प्लस में है तो 4 अपॉन A भी क्या होगा Q प्लस में, तो बिलोंग्स टू में क्या लिखूं, Q प्लस, तो अतः A बिलोंग्स टू, अतः फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए देयर एग्जिस्ट 4 अपॉन A बिलोंग्स टू Q प्लस सच दैट A स्टार 4 अपॉन A वापस किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, और रिवर्स भी क्या है 4 अपॉन A स्टार A, ठीक है बेटे, आप फॉर एवरी यहां लिखो तो बहुत अच्छी बात है, या यहां लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, A बिलोंग्स टू Q प्लस, कोई दिक्कत, कहीं पे भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले अतः प्रत्येक अवयव के संगत क्या है, प्रतिलोम अवयव G में विद्यमान है, Q प्लस में विद्यमान है, अतः संक्रिया स्टार के लिए अतः परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए, यहां लिख दो परिभाषित, परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए Q प्लस में Q प्लस के
प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम Q प्लस में विद्यमान है। अगली प्रॉपर्टी कौन है बेटा? क्रम विनिमयता। क्या बेटा? क्रम विनिमयता। देखो देखो मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू Q प्लस, तो मुझे आपको दिखाना है कि ए स्टार बी का मान वापस बी स्टार ए के बराबर दिखाना। तो ए स्टार बी को मैं क्या लिख दूं? ए बी बट्टे 2 लिख दूं क्या? और ए बी बट्टे 2 को मैं क्या बी ए बट्टे 2 लिख दूं क्या? और बी ए बट्टे 2 को मैं क्या लिख दूं? बी स्टार ए। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है? बी स्टार ए है। चाहे कोई भी ए कोमा बी बिलोंग्स टू मेरा क्या ले लो? Q प्लस में से ले लो। कोई तकलीफ आएगा? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी हमने? 5 प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी। और पांचों प्रॉपर्टी से मैं क्या कह सकता हूं, यहां परिभाषित संक्रिया स्टार Q प्लस के लिए क्या है? आबेली समूह है। अतः उपर्युक्त पांचों प्रॉपर्टी से उपर्युक्त प्रॉपर्टी से स्पष्ट है यहां परिभाषित संक्रिया स्टार एक Q प्लस पर क्या है? समूह है। क्या है? समूह है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा होता। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।